लेकिन अब कर्नाटक के बाद हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। अगर राजस्थान के सियासी पारे की बात की जाए तो वहां पर आज 42 डिग्री तापमान था, लेकिन यकीन मानिए इससे ज्यादा तापमान मुझे अनुभव हुआ जब मैं इनके साथ, सचिन पायलट के साथ इनके रोड शो में था। खैर, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कुछ कहा वहां पर, अलग अलग नेताओं ने बहुत कुछ कहा, लेकिन ठीक 2 दिन बाद आज राजस्थान में राजनीतिक गर्मी बढ़ गई है। सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा, इस यात्रा में पायलट फाइटर मोड में दिख रहे हैं और गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत की और मन में यह सवाल आया कि पायलट साहब ये तो बताइए आप कि क्या वजह है कि आपने जन संघर्ष यात्रा निकाली, ना कि धन्यवाद यात्रा। आप तो खुद सरकार में। ध्यान से देखिए इंटरव्यू। एक चीज मुझे बताइए, ये जो कुछ भी चल रहा है इस सब में आप चाहते क्या हैं अशोक गहलोत से? आपकी क्या बात किसी व्यक्ति की नहीं है। हाँ। बात हमारी पार्टी का, मैं अध्यक्ष था, हमने कुछ एलिगेशंस लगाए थे, पब्लिक डोमेन में लगाए थे। हम 4.5 साल कुछ करेंगे नहीं तो सवाल जनता के मन में आएगा ना, क्यों नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये 5-5 साल का जो खेल होता है भाजपा कांग्रेस का, कहीं इसकी जड़ ये तो नहीं है कि आप कुछ करो फिर एक्शन ना लो, फिर आप जीत जाओ, फिर आप हार जाओ। तो ये जो साइकिल 25 साल का बना हुआ है, लोगों के जहन में सवाल उठ सकता है। तो आप क्या ये बोल रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ पर राजस्थान में सेटिंग चलती है? मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पब्लिक के दिमाग में, जहन में सवाल उठ सकता है कि बार बार सरकारें बदलती हैं और वही मुख्यमंत्री बार बार बनते हैं, कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या ये कारण तो नहीं है? अगर ये कारण नहीं है तो हमें इसको बिल्कुल स्पष्ट लोगों के बीच रखना पड़ेगा, नहीं तो ये परसेप्शन क्रिएट कर सकते हैं हमारे विरोधी। सचिन जी, क्या आपकी गांधी फैमिली से इस इशू पे बात हुई? सारी बातें कांग्रेस लीडरशिप को मालूम है, मैंने समय समय पर उठाया है, लेकिन ये काम पार्टी का नहीं है, सरकार का है। अगर कदम उठाने सरकार उठाएगी ना। क्या आप एक अलग पार्टी बनाने की सोच? ये स्पेकुलेशन आपका काम है, आप स्पेकुलेट करो, किसी को यहाँ भेजो, किसी को वहाँ भेजो, ये आपका काम है। मेरा काम है, मैं वो काम कर रहा हूँ। हो सकता है गर्मी हो सकता है धूप हो सकता है सड़कों पर हम चल रहे हो, लेकिन हमारा यही काम है कि जनता के बीच में रहो, उनकी आवाज़ को सुनो, उनकी आवाज़ को बनो। पिछले कुछ दिनों में एक चीज हमने देखी, अशोक गहलोत साहब ने कहा कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की गई और वसुंधरा राजे ने उनकी मदद की। ये जिन्होंने इस बात को बोला है, ये सवाल आप उनसे पूछेगा, मैं तो जवाब कैसे दे सकता हूँ? नहीं, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि जो वो कह रहे हैं उसको देखते हुए क्या उससे उनकी सोनिया गांधी जी के प्रति जो ईमानदारी है वो तो उनकी कम है नहीं? भाई 25 सितंबर को सोनिया जी ने 2 पर्यवेक्षक भेजे थे कांग्रेस पार्टी की एमएलए की मीटिंग कराने। कांग्रेस के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष की बात की अवमानना की जाए। और 25 सितंबर को एक बड़ा काला दिन था जब कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी हमारी हाईकमान आला कमान अध्यक्ष है, उनकी अवमानना हुई, पर्यवेक्षकों की बेइज्जती हुई, मीटिंग हुई नहीं, और वो प्योर इनडिसिप्लिन था और विधायकों से इस्तीफे दिलवा दिए, सरकार को खुद गिराने के कगार पर लेकर आए। तो लोगों को समझना चाहिए कि गुटबाजी वहाँ से फैलती है। हम गुटबाजी नहीं कर रहे हैं, हम तो अनुशासन में काम कर रहे हैं, लेकिन गुटबाजी 25 सितंबर को हुई, उस पर पार्टी ने भी अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। ये भी एक आत्मचिंतन की बात है। क्यों नहीं लिया पार्टी ने एक्शन? इसका जवाब तो AICC दे सकते। AICC ने नोटिस दिए 3 लोगों को डिसिप्लिनरी एक्शन पे, पब्लिक डोमेन में है। उसके बाद आज 7 महीने हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका जवाब भी AICC दे सकती, मैं नहीं दे सकता। क्या AICC पार्टी आपको सुन नहीं रही है? आपको सड़क पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि वो आपको सुन नहीं? मैं तो जनता की आवाज़ सुन रहा हूँ और पब्लिक की आवाज़ सुन रहा हूँ। वो किसकी आवाज़ सुन रहे हैं? वो भी सुनेंगे, पब्लिक की आवाज़ कौन नहीं सुनेगा? जन संघर्ष यात्रा में ये किसका संघर्ष बता रहे हैं, जनता का या अपना? उस इंटरव्यू के बाद मुझे अभी तक ये क्लैरिटी नहीं। आपको हुई क्या?